फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली से अमृतसर होते हुए कटरा तक के लिए एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और ये निर्माण कर रहा है NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, 600 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे होगा और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से कटरा आप 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 घंटे में आप दिल्ली से वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में बाढ़ आने के कारण इसका काम थोड़ा डिले हो गया है, बट NHAI का कहना है कि 2027 तक हम इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर देंगे। यानी 2027 में यह एक्सप्रेसवे आम पब्लिक के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। एक्चुअली ये एक्सप्रेसवे जो है KMP से स्टार्ट है। KMP से अमृतसर होते हुए ये वैष्णो देवी तक जाएगा, यानी कटरा तक जाएगा। दिल्ली से स्टार्ट नहीं है, बट लास्ट ईयर ये डिसाइड किया गया कि भाई इसको हम दिल्ली तक लेके आएंगे। भाई ये डिसीजन लिया गया कि हाँ भाई दिल्ली तक लेके आएंगे। 17-18 किलोमीटर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे KMP से लेके आपका कंझावला कराला होते हुए रोहिणी सेक्टर 38 तक, और रोहिणी सेक्टर 38 में हम इसे UER 2 में मिला देंगे। तो ये डिसीजन लास्ट ईयर फाइनल किया गया कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, ठीक है। इसके लिए DPR वगैरह काम हम स्टार्ट कराते हैं। तो DPR वगैरह काम NHAI ने दे दिया कि भाई इसको DPR वगैरह बनाई जाए और इसको लेके आया जाए एक एलिवेटेड कॉरिडोर के थ्रू और रोहिणी सेक्टर 38 में UER 2 में मिलाया जाए। तो भाई ये काम उस समय स्टार्ट हो गया, लेकिन उस समय से दिल्ली के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब भाई यहाँ पे किसानों को क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली गांव देहात के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, भाई एक्सप्रेसवे बन रहा है उनको क्या प्रॉब्लम है। तो भाई उनकी प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक्सप्रेसवे बनेगा, दिल्ली का जो पार्ट बनेगा KMP से लेके कंझावला कराला होते हुए रोहिणी सेक्टर 38 तक, उसमें उनकी लैंड जानी है। अब भाई उनकी लैंड जानी है तो मुआवजा भी तो दिया जाएगा, तब क्या प्रॉब्लम है। भाई किसानों को कहना है कि भाई हम यहाँ पे अपनी ज़मीन नहीं देंगे जब तक कि दिल्ली के अंदर जो सर्कल रेट है एग्रीकल्चर लैंड का रिवाइज नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर सर्कल रेट रिवाइज हुआ था 2008 में एग्रीकल्चर लैंड का, मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूँ। तो 2008 में ये सर्कल रेट रिवाइज हुआ था। उस समय 53 लाख रुपए पर एकड़ सर्कल रेट रखा गया था, लेकिन आज 18 साल बाद भी ये सर्कल रेट 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से ही है। तो ऐसे में उनको कंपनसेशन जो मिलेगा, मतलब जो सरकार ज़मीन एक्वायर करेगी उसका कंपनसेशन जो मिलेगा वो कम मिलेगा। तो किसानों का कहना यही है कि भाई 2008 से लेकर 2026 तक हर चीज़ के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन ज़मीनों के रेट आज तक नहीं बढ़े। 53 लाख रुपए पर एकड़ ये सरकार किस हिसाब से दे रही है कि मतलब कंपनसेशन देगी, जो ये रेट ही रिवाइज नहीं किए जा रहे। तो दिल्ली के किसानों का साफ साफ कहना है कि हम भाई 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे जब तक कि सर्कल रेट रिवाइज नहीं हो जाते। सर्कल रेट रिवाइज कर लो, हम मना थोड़े कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे मत बनाओ। भाई एक्सप्रेसवे बनेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के लिए हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो हमारी ज़मीन है, हम ज़मीन हमारी एक्वायर कर लोगे तो इतना पैसा दो कि हम कहीं दूसरी जगह ज़मीन ले सकें। ज़मीन आप ले लोगे और औने पौने दाम पकड़ा दोगे, तो ये कहाँ तक उचित है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि किसानों की ज़मीन ले ली जाए और उन्हें पुराने सर्कल रेट पे ही टरका दिया जाए। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर सर्कल रेट रिवाइज करने से रिलेटेड एक्सरसाइज आज से 2 महीने पहले ही पूरी कर ली है। सर्कल रेट रिवाइज करने से रिलेटेड जो भी उनका पेपर वर्क था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ उससे रिलेटेड गैजेट नोटिफिकेशन निकाल देना है कि हाँ भाई सर्कल रेट ये रखे गए हैं, बस। लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि पहले ज़मीन ले ली जाए, ज़मीन एक्वायर हो जाए, देन उसके बाद सर्कल रेट रिवाइज करेंगे कि जो कंपनसेशन है वो ना देना पड़े उतना। और दिल्ली के अंदर जो सुनने में आ रहा है कि जो जिस टाइप से गवर्नमेंट हो सकता है कि 5 करोड़ रुपए मिनिमम रख दे पर एकड़ के हिसाब से सर्कल रेट एग्रीकल्चर लैंड का। अब सुनने में आ रहा है, पक्का क्या बताएं कि 5 करोड़ रखती है, 10 करोड़ रखती है, 4 करोड़ रखती है। तो ये देखना है कि गवर्नमेंट कितना रखती है। लेकिन यहाँ पे किसानों की चिंता यह है कि दिल्ली के अंदर सर्कल रेट ना बढ़ने के कारण उनका कंपनसेशन लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे NHAI ने एक लेटर रिलीज़ किया है जिसमें कि NHAI ने दिल्ली सरकार को बोला है कि भाई हमारा DPR का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ज़मीन चाहिए, हमें लैंड चाहिए।
हमें और कौन कौन से गांव में लैंड चाहिए, उस सारी डिटेल एनएचआई ने बना के भेज दी है दिल्ली सरकार को। जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो उनको इस पूरी डिटेल बना के भेज दी गई है एनएचआई के द्वारा कि भाई हमारा जो कटरा वाला एक्सप्रेसवे बनना है उसको जो दिल्ली तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इस एक्सटेंशन के लिए हमें इस गांव से इतनी ज़मीन चाहिए, इस गांव से इतनी ज़मीन चाहिए, ये ज़मीनें पड़ रही है, पूरी डिटेल बना के भेजी है एनएचआई ने। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एनएचआई ने दिल्ली सरकार को क्या लिखा है। एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको क्या लिखा है, कौन सी ज़मीन के बारे में क्या बात कही है, कौन से गांव की ज़मीन पड़ेगी, सारी डिटेल एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एनएचआई ने लेटर लिखा है आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 अप्रैल 2026, एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे टिल UER 2 दिल्ली एंड हरियाणा रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे एक्ट 1956। भाई जो ये आपका हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे एक्सटेंड होना है KMP से आगे, आपका जो UER 2 है इसमें जो है हरियाणा के अंदर भी कुछ मतलब एक्सटेंशन होना है और दिल्ली के अंदर भी होना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17-18 किलोमीटर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस रोड को लेके आया जाएगा, मतलब एक्सप्रेसवे को लेके आया जाएगा दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटर लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब देखिए इसमें लिखा क्या है। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हेयर विद DPR कंसल्टेंट मैसर एसमैक लेटर नंबर 10 डेटेड 23/3/2026 सबमिटेड देयर विद द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी of Delhi section of extension of Delhi Amritsar Katra Expressway till Urban Extension Road 2 in Delhi and Haryana। भाई ये जो रोड का एक्सटेंशन किया जाना है इसके रिगार्डिंग DPR बनाने वाली जो कंसल्टेंसी फर्म थी एसमैक, इसने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में इस रोड के एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ बातें कही है। क्या बातें कही है देखिए। इट मे बी एंश्योर्ड दैट खसरा नंबर फॉलिंग इन द अलाइनमेंट ऑफ द प्रपोज्ड रोड आर करेक्ट एंड ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। भाई यहाँ पे ज़मीन एक्विजिशन से रिलेटेड बात हो रही है कि जो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी फर्म है उसने ज़मीन एक्वायरमेंट से रिलेटेड जो खसरा नंबर दिए हैं वह जो है बिल्कुल सही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। फर्दर द फैक्चुअल पोजीशन रिगार्डिंग एनी डेफिशिएंसी इन एरिया इफ़ एनी में आल्सो बी वेरीफाइड। भाई यदि कोई फिर भी कोई डेफिशिएंसी निकलती है, कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। द मैटर रिगार्डिंग लेफ्ट आउट ऑफ एनी खसरा फॉलिंग इन द अलाइनमेंट ऑफ द रोड एंड डिवीजन ऑफ द कंसर्न खसरा नंबर इफ इन्वॉल्व्ड में आल्सो बी एग्जामिन्ड करेक्टेड बिफोर फाइनलाइजिंग द नोटिफिकेशन। अब देखिए इसमें आगे जो एसमैक है इसने क्या दिया रिपोर्ट अपनी, जो DPR प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्होंने जो है रिपोर्ट दी है NHAI को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को। प्रिपरेशन ऑफ DPR एक्सटेंशन ऑफ नेशनल एक्सप्रेसवे 5 टिल UER 2, सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट 3A एंड लैंड एक्विजिशन प्लान डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ NCT ऑफ दिल्ली। भाई जो ये एक्सटेंशन होना है वह दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में होना है, तो इससे रिलेटेड जो लैंड एक्विजिशन है, जो लैंड एक्वायर की जाएगी उससे रिलेटेड प्लान इन्होंने दिया है। अब देखिए क्या है। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड ड्राफ्ट 3A नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद लैंड एक्विजिशन प्लान फॉर द फॉलोइंग विलेजेस फॉलिंग अंडर तहसील मुंडका आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट फॉर योर पेरुजल एंड ऑनवर्ड सबमिशन टू CALA। भाई इन गांव की ज़मीनें एक्वायर की जाएंगी जो कि मुंडका आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। जौनती मतलब जौनती गांव, गढ़ीरंडाला, निज़ामपुर, लाटपुर, सावदा, कंझावला और रानीखेड़ा। तो जो एक्सप्रेसवे गुजरेगा जिसके लिए ज़मीन एक्वायर की जाएगी वह इन गाँव की ज़मीन होगी, इन 7 गाँव की ज़मीन होगी। ये इन्होंने डिटेल दी है। ठीक है, तो देखेंगे ये है ज़मीन की मतलब डिटेल जिसमें कि सर्वे नंबर वगैरह दिया गया है। देखिए सर्वे नंबर, लैंड टाइप, यहाँ पे एरिया कितना एरिया एक्वायर किया जाएगा। ठीक है,
तो ये है जोंती गांव का, तो ये जोंती गांव की ज़मीन है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कई मतलब जो 7 गांव दिखाए गए हैं ना, उनकी ज़मीन को यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है इन्होंने, लास्ट में इन्होंने मैप भी दिया हुआ है। 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये सभी गांव की ज़मीन है, कितना कितना एरिया मतलब एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, तो एक खसरा नंबर क्या है, ये सर्वेक्षण संख्या। ठीक है, जो सर्वे नंबर है वो है। ठीक है, विलेज जोंती, तालुका मुंडका, डिस्ट्रिक्ट जो है आउटर नॉर्थ। तो ये इसके बारे में इन्होंने सर्वे नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा है ये तो मेरे को आइडिया नहीं है, जिन लोगों की ज़मीन है वो लोग समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सर्कल रेट तो रिवाइज़ नहीं किए हैं। ठीक है, और सर्कल रेट रिवाइज हो जाते तो एक रिस्पेक्टफुल अमाउंट यहाँ पे गांव वालों को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है ये सरकार चाहती है कि हाँ भाई पुराने रेट पे ही यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाए। तो ये तो गांव देहात के लिए एक अनरिस्पेक्टफुल कंडीशन होगी। अब देखते हैं दिल्ली का गांव देहात के लोग या फिर दिल्ली के किसान इस कंडीशन को कैसे फेस करते हैं, उनका अगला स्टेप क्या रहता है। दिल्ली गवर्नमेंट सर्कल रेट रिवाइज कब तक करती है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट इन ज़मीनों के एक्वायरमेंट से पहले मतलब जो एक्वायर करने का जो इनका अगला स्टेप रहेगा उससे पहले दिल्ली के नए सर्कल रेट रिवाइज करती है नहीं करती है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन लाती है नहीं लाती है, तो सब फ्यूचर में छुपा हुआ है। बाकी यहाँ पे NHAI ने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। NHAI ने लेटर लिख दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि भाई मुझे ये ज़मीन चाहिए, अब देख लो इसको कैसे करोगे। अब अगला काम है जो दिल्ली का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको देखना है, ज़मीन का एक्वायरमेंट करना है। सारी ज़मीन एक्वायर करने के बाद उसका कंपनसेशन देना है, देन NHAI को हैंड ओवर कर देना है कि लो भाई अब बना लो तुम अपना हाईवे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।